80 के दशक के शुरुआत में बड़ी स्टार कास्ट वाली सामाजिक सस्पेंस ड्रामा घुंघरू की आवाज़ के फ्लॉप हो जाने के बाद रामसे ब्रदर्स ने अपने छोटे सितारों के साथ बी ग्रेड मॉन्स्टर बेस्ड हॉरर मूवी की तरफ एक बार फिर वापसी की। प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी के बेटे मोहनीश बहल को हीरो बनाकर और प्रसिद्ध मॉडल आरती गुप्ता को बतौर हीरोइन लेकर उन्होंने एक हॉरर फिल्म का निर्माण शुरू किए। फिल्म का नाम था पुराना मंदिर, जिसमें सदाशिव अम्रपुरकर, सतीश शाह और प्रदीप कुमार ने दूसरे उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाए थे। और इन लोगों के साथ साथ पुनीत इसार, बिन्नी राय, राजेंद्र नाथ, जगदीप और धीरज कुमार भी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के संगीतकार थे अजीत सिंह और फिल्म की कहानी कुमार रामसे ने लिखी थी, जबकि निर्देशक थे तुलसी रामसे जी और श्याम रामसे जी। मंदिर के पास कहीं दफनाया गया है बाबूजी। अगर वो सर उस धड़ से मिल गया तो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी जाइए, वो शांगा को रोकिए बाबूजी, बाबूजी जाइए। फिल्म प्रेमियों ने, खासकर उन लोगों ने जो रामसे ब्रदर्स के और उनके हॉरर फिल्मों के प्रशंसक हैं, वो फिल्म पुराना मंदिर तो ज़रूर देखे हैं। फिर भी आज के जेनरेशन्स के लिए इस फिल्म की कहानी को संक्षेप में दोबारा बताया जाना ज़रूरी है। फिल्म पुराना मंदिर के कहानी का पृष्ठभूमि या समय काल आज से कम 250 वर्ष पुराना है। बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान। बीजापुर रियासत में एक नरभक्षी सामरी का उत्पत्ति हुई, जो जंगल के रास्ते एक खंडहर में रहता था। वो शैतान सामरी कब्र से निकाले गए शवों को खा जाता था और रात के अंधेरे में महिलाओं पर हमला करता था, उन्हें बेआबरू करता था और उनका खून चूसता था। एक रात बीजापुर की राजकुमारी रूपाली जंगल में उस सामरी के हैवानियत का शिकार हो जाती है। शाही रक्षक सामरी को पकड़ने में कामयाब होते हैं। उसके गुनाह साबित होने के बाद मुकदमे में सामरी को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि राजगुरु और सेनापति समेत कई पक्षों ने सामरी की मौत की सज़ा को अंजाम देने के लिए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन राजा हरिमान सिंह ने सामरी का सिर कलम करने का आदेश दिया। राजा हरिमान सिंह के आदेश पर सामरी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। सिर को राजा हरिमान सिंह के महल के तहखाने में एक बक्से के अंदर रखा जाता है और धड़ को रियासत के अधीन काली घाटी स्थित शिव मंदिर के पीछे दफनाया जाता है। सामरी के शैतानी प्रभाव को खत्म करने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल सामरी के कटे हुए सिर वाले ताबूत के ऊपर रख दिया जाता है। अपने मृत्यु से पहले सामरी शाही परिवार को श्राप देता है कि इस राजवंश की कोई भी लड़की अगर बच्चे को जन्म देगी तो तत्काल ही उसकी मौत हो जाएगी, और अगर किसी तरह सामरी का सिर और शरीर फिर से एक बार जुड़ जाता है तो वो हैवान दोबारा जाग उठेगा और कहर बर पाएगा। हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और सिपा सालार वीर सिंह के चेहरों को वक्त की भयानक धूल ने ढक दिया और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। फिर कहानी आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर हरिमान सिंह के वंशज, शहर में एक खानदानी रईस के रूप में रहते हैं। वो एक बिजनेस टाइकून है, लेकिन सामरी द्वारा कई साल पहले दिया गया श्राप उन्हें लगातार परेशान करता ही रहता है। ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुमन संजय नाम के एक युवक से प्यार करती है, जो पेशे से एक फोटोग्राफर है। सुमन अपने वंश पर सामरी के श्राप के बारे में अनजान थी। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर भी धुला न सके। इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली
हर माँ, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। अपनी बेटी के जान के खातिर ठाकुर रणवीर सिंह सुमन और संजय के प्यार के बीच में आ जाते हैं। इस टकराव के परिणाम स्वरूप मजबूरी में ठाकुर रणवीर सिंह को आखिरकार अपनी बेटी सुमन और उसके प्रेमिक अजय को सामरी के क्रोध और अपने खानदान पर उसके श्राप के राज के बारे में बताना ही पड़ता है। सुमन और संजय अपने प्यार के खातिर और ठाकुर रणवीर सिंह के शाही खानदान को सामरी के अभिशाप से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए बीजापुर के हवेली की ओर रवाना हो जाते हैं। उनके साथ संजय के बाहुबली जिगरी दोस्त आनंद और उसका पत्नी सपना भी होता है। बीजापुर जाते समय रास्ते में उन सब की मुलाकात सांगा नाम के एक रहस्यमय आदमी से होता है, जो कि एक लकड़हारा है, मगर जिसके बर्ताव और शक्ल काफ़ी डरावनी और भयानक है। रात को वो सब काली घाटी के वही शिव मंदिर पे पनाह लेते हैं जहां सामरी का धड़ दफनाया गया था, और सुमन को मंदिर के आसपास एक शैतानी शक्ति के मौजूदगी का एहसास भी होता है। आनंद, देखो तो कौन है ये औरत? कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है। बीजापुर के हवेली पहुंचने के बाद उन सभी का मुलाकात हवेली के केयरटेकर दुर्जन सिंह और उसकी गूंगी माँ से होता है। आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। पता चलता है कि बीजापुर में शाही खानदान की हवेली का देखभाल करने वाला दुर्जन सांगा का दोस्त है। सांगा और दुर्जन सोचते हैं कि सुमन और उसके दोस्तों का इतने समय बाद हवेली पे आने का असली मकसद हवेली के तहखाने या किसी और जगह छिपे खजाने को ढूंढना है। वे संजय और आनंद की निगरानी करने लगते हैं। दुर्जन की गूंगी माँ हवेली के पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो बार बार अपने बेटे और सांगा को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन सांगा और दुर्जन उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर देता है। संजय को पता चलता है कि बीजापुर के आसपास के कबीले का जो बस्ती है, वो लोग इस हवेली के राज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर उस कबीले के सरदार शुरू से ही हवेली में संजय और उनके दोस्तों के आगमन को शक की नज़र से देख रहा था। हवेली के राज पर से पर्दा उठाने के लिए संजय कबीलों के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर देता है। उधर हवेली में सुमन के साथ एक के बाद एक भूतिया घटनाएं घटती ही चली जाती है। संजय और आनंद को हवेली के दीवार के पीछे एक शकाफ नजर आता है। जब दोनों दोस्त उस दीवार को गिरा देता है तो एक तहखाने का पता चलता है। उस खुफिया तहखाने में एक संदूक में बंद सामरी का कटा हुआ सर भी मिलता है। बाद में संजय और आनंद पर नज़र रखते हुए दुर्जन और सांगा भी महल के उस खुफिया तहखाने तक पहुंच ही जाता है, और संदूक में बंद सामरी का कटा हुआ सर उन्हें भी मिलता है। मगर इस बार सामरी का शैतानी प्रभाव सांगा पर पड़ता है और सांगा की मदद से सामरी उस काली घाटी के शिव मंदिर तक पहुंच जाता है, जहां उसका कटा हुआ धड़ दफनाया हुआ है। सांगा को सम्मोहित करके वो शैतान सामरी अपने कटा हुआ सर को अपने धड़ से जोड़ लेता है और कई वर्षों के बाद जाग उठता है। सामरी का खौफ एक बार फिर से कहर बन के बीजापुर और उसके अगल बगल में टूट पड़ता है। अंत में क्या संजय ठाकुर खानदान से शैतान सामरी के अभिशाप को हटाने में कामयाब रहेगा?
क्या संजय और सुमन की प्रेम कहानी सफल होगी? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको तुलसी राम से और श्याम राम से निर्देशित सुपरहिट हॉरर फ्लिक पुराना मंदिर देखनी ही पड़ेगी। जंगल, पुरानी हवेली, बग्गी, पुराना मंदिर, त्रिशूल, तूफानी रात और आमीन साइनी की रहस्यमयी आवाज के साथ फिल्म पुराना मंदिर भारतीय हॉरर मूवी जॉनर में एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये फिल्म सिल्वर जुबली मनाई थी। नहीं नहीं सांगा, नहीं, रुक जाओ सांगा, रुक जाओ। दमदार स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा, म्यूजिक और एक्शन से भरपूर ये फिल्म उस जमाने में काफ़ी चर्चित रही थी। रामसे ब्रदर्स ने इस फिल्म की स्टारकास्ट के चयन में भी काफ़ी सावधानी बरती थी। सदाशिव अमरपुरकर ने महल के देखभालकर्ता की भूमिका निभाई और प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह ने सांगा के किरदार निभाया। आरती के पिता ठाकुर रणवीर सिंह के रूप में प्रदीप कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस ज़बरदस्त था। प्रदीप कुमार के पर्सोनैलिटी ने इस किरदार को जीवंत कर दिया। हीरोइन आरती गुप्ता हॉट और क्यूट थी। उन्होंने अभिनय भी अच्छा किया। फिल्म की कहानी डॉक्टर जे.के. आहूजा ने लिखी थी, जिन्होंने बाद में रामसे ब्रदर्स के लिए वीराना और सामरी जैसी फिल्मों की कहानी भी लिखी। फिल्म में दिखाया गया ठाकुर हनुमान सिंह का वो महल वास्तव में महाराष्ट्र के मरुद स्थित जिंजीरा पैलेस है। इस फिल्म में पुराना मंदिर के रूप में दिखाया गया मंदिर महाबालेश्वर के एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक खौफ पैदा करता है। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल रामसे ब्रदर्स के लगभग सभी हॉरर फिल्मों में किया गया है। हॉरर सीक्वेंस उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे थे। खास तौर पर सामरी के शरीर और सिर के एक हो जाने की घटना को देखकर दर्शकों का रोंगटे खड़ी हो जाती है। फिल्म में हॉरर स्टोरी के अलावा संजय और सुमन की प्रेम कहानी भी दर्शकों का मन छू जाता है। अजीत सिंह के संगीतबद्ध दो गाने बहुत ही खूबसूरत है। आशा भोसले और अजीत सिंह के आवाज़ में वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, बहुत खूबसूरत है। इस गाने का धुन दिल को छू जाती है। ये गाना उस समय का बहुत बड़ा हिट था। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शंस भी है। इस फिल्म में आनंद के किरदार में पुनीत ईश्वर ने अपने कपड़े उतारकर मार्शल आर्ट दिखाया है। ये फिल्म 1994 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म लावारिस की रिलीज के साथ दिल्ली के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। महज 5 लाख रुपए की लागत से बनी ये फिल्म पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। कलेक्शन के मामले में लावारिस को पुराना मंदिर ने पीछे छोड़ दिया था। ये राजा हनुमान सिंह की तस्वीर है, आपके दादा के दादा। बहुत कशिश है इस तस्वीर में। ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहती है। पेशे से इंजीनियर अनिरुद्ध अग्रवाल उर्फ अजय अग्रवाल ने इस फिल्म में सामरी का किरदार निभाया था, जिन्होंने रामसे ब्रदर्स के साथ 2 और फिल्मों में काम किया। अजय अग्रवाल की कदकाठी और चेहरा पहले से ही भयानक था और उस चेहरे पर सीधे तौर पे कोई मास्क नहीं लगाया गया था। परिणाम स्वरूप उनके शारीरिक अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन बहुत खौफनाक रही। इस फिल्म में भूत का नाम सामरी था। आगे चलकर अजय अग्रवाल ने इसी नाम से एक फिल्म भी किए और इसी नाम से मशहूर भी हुए। सुनने में ये भी आता है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान वो सचमुच ताबूत के अंदर अटक गए थे और बड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया था। ऐसे फिल्मों का लुत्फ सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पर ही उठाया जा सकता है।
लेकिन अब तो वो ज़माना नहीं रहा। OTT प्लेटफॉर्म और YouTube पर ये फिल्म उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म अभी तक नहीं देखे हैं और अगर आप एडवेंचरस हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आप ये फिल्म ज़रूर YouTube या OTT पर देख सकते हैं।